हेलो दोस्तों, एसक्यूएल पीएलएसक्यूएल की लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसक्यूएल में ज्वाइन। तो ज्वाइन एक ऐसा टॉपिक है जो किसी भी एग्जाम में, चाहे वो आपका बीटेक का, एमसीए का, जो भी आपका एकेडमिक एग्जाम हो, चाहे आपका प्लेसमेंट हो, चाहे आप अगर गेट की सोच रहे हो, तो उसमें हर एक जगह पे ये ज्वाइन के काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर जगह के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि एसक्यूएल में ज्वाइन क्या होता है और ये किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ज्वाइन की जरूरत क्या है, क्यों ज्वाइन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बात यहां से चालू करेंगे, फिर हम लोग उसकी डेफिनेशन की तरफ जाएंगे। तो हमारे पास एक टेबल यहाँ पे है, आप देख सकते हैं कि एमपी इन्फो नाम की टेबल है, जिसके अंदर कुछ फील्ड्स हैं, एम्प्लॉय आईडी, उसका नाम, सैलरी और डिपार्टमेंट नंबर। ठीक है, अब मैंने कहा यार कि ऐसा करते करो कि मुझे एम्प्लॉय इन्फो टेबल से तुम मुझे एम्प्लॉय की आईडी और उसका नाम बता दो कि क्या है। तो मैं कहूंगा यार यह तो बड़ा आसान काम है। इसके लिए मैं क्वेरी लिख दूंगा। क्या क्वेरी लिख दूंगा? सेलेक्ट क्या? एम्प्लॉय की आईडी, उसका नाम। ठीक है, फ्रॉम कहां से? ईएमपी इन्फो टेबल से। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, आपने सिंपल क्वेरी लिख दिया। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, जितने भी एम्प्लॉय की आईडी और उसका नाम होगा प्रिंट हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, लेकिन रुक जाइए, अब क्या हुआ, ये तो क्वेरी आपकी लिख गई। अब मैंने कहा यार कि ऐसा करो कि मुझे थोड़ी सी और मेरी हेल्प करो। मेरी हेल्प ऐसे करो कि एम्प्लॉय इन्फो टेबल है, एक टेबल और बननी है, डिपार्टमेंट इन्फो। ठीक है, और एम्प्लॉय इन्फो के अंदर क्या होगा, एम्प्लॉय आईडी है, उसका नाम है, हमको ये चाहिए, और डिपार्टमेंट का नंबर नहीं चाहिए, हमको डिपार्टमेंट का नेम चाहिए जो डिपार्टमेंट इन्फो के अंदर है। ठीक है, तो अब हमारे पास दो टेबल्स हैं। ठीक है, तो पहली बार एक नए बच्चे के दिमाग में सवाल उठता है कि डिपार्टमेंट नेम यहीं पे डाल दिए होते। ठीक है, तो ये बेसिकली नॉर्मलाइजेशन की वजह से हम टेबल्स को अलग अलग करते हैं। तो हमारे पास ये सिनेरियो है कि दो टेबल अलग अलग बनी है। तो अब मुझे चाहिए एम्प्लॉय का आईडी, उसका नाम, उसका डिपार्टमेंट नेम। तो अब एम्प्लॉय की आईडी, उसका नाम और डिपार्टमेंट नेम जानने के लिए अब हमें इन दोनों टेबल को क्या करना पड़ेगा, मैच करना, मतलब ज्वाइन करना पड़ेगा। और यहीं से कंसेप्ट आता है ज्वाइनिंग का। क्यों? क्योंकि ये दो टेबल हो गई ना। अब हमारे पास रिकॉर्ड हमको कितनी टेबल से चाहिए? दो टेबल से चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए, अब डेफिनेशन को आप पढ़िए, आपको समझ में आएगा। एसक्यूएल ज्वाइंस स्टेटमेंट इज यूज्ड टू कंबाइन डेटा रो फ्रॉम टू और मोर देन टू टेबल्स। जब दो या दो से अधिक टेबल पे हम किसी कॉमन फील्ड के बिहाफ पे कुछ रिकॉर्ड को एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं, तो उसको बोलते हैं ज्वाइनिंग। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि ज्वाइनिंग की जरूरत क्या है। अब ज्वाइनिंग कितने तरह की होती है? तो ज्वाइनिंग प्राइमरली ये चार तरह की होती है, और भी होती है ज्वाइनिंग, लेकिन मेन आपका इनर, लेफ्ट, राइट एंड फुल ज्वाइंस ही आपके मेन ज्वाइंस है। ठीक है, अब आइए हम लोग समझते हैं कि यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मैंने आपको बता दिया कि ये चार तरह की ज्वाइनिंग आपकी होती है। कौन कौन सी? इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन और फुल आउटर ज्वाइन। आउटर क्यों लगा है? आउटर इसलिए लगा है कि आउटर आप लगाइए तो भी ठीक है, नहीं लगाइए तो भी ठीक है, मतलब आउटर लगाना कोई मैंडेटरी नहीं है, उसके बिना भी ज्वाइन आपका चलता है। ठीक है, अब आइए बढ़ते हैं। अब हम ज्वाइनिंग के एग्जांपल को समझाने के लिए मैंने दो टेबल बनाई यहाँ पर, एक एम्प्लॉय इन्फो बनाई है और एक यहाँ पे डिपार्टमेंट इन्फो बनाई है। यहाँ पे दोनों का एसक्यूएल भी मैंने लिख दिया है। मैं आपको बता दूं कि मैं इसको समझाने के लिए जो क्वेरी मैंने लिखी है, वो सारी क्वेरी मैंने ऑरेकल पे लिखी है, ऑरेकल 11G। हालांकि फर्क नहीं पड़ता कि ऑरेकल 11G है कि 10G है, लेकिन ये माई स्क्यूएल पे भी चलेगी, लेकिन थोड़ा सा चेंज करने पड़ेंगे। ऑरेकल के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, तो आप इसको चेक करने के लिए ऑरेकल आईडी पे जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ईएमपी इन्फो नाम की एक टेबल है। यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है, उसके अंदर जो प्राइमरी की है, एक एम्प्लॉय का नाम है जो जिसकी साइज 60 है, वायर का टाइप का, एक सैलरी है जिसमें कुल 10 डिजिट हैं और जिसमें 2 डिजिट दशमलव के हैं, मतलब 8 इंटीजर और 2 दशमलव वाले डिजिट्स, और एक डिपार्टमेंट नंबर है, डिपार्टमेंट नंबर की साइज 2 है। अब जो डिपार्टमेंट इन्फो है उसके अंदर डिपार्टमेंट नंबर सेम है, जो यहाँ से मैच कर रहा है इस वाले से। ठीक है, और ये यहाँ पे प्राइमरी की है और यहाँ पे डिपार्टमेंट का नाम है। ठीक है, तो इस एसक्यूएल की मदद से आप सबसे पहला तो काम ये करिए कि आप इस टेबल को बना लीजिए। इन दोनों टेबल्स को आप जाकर के ऑरेकल में एग्जीक्यूट करवा लीजिए, तो वन बाय वन हम चीजों को कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों टेबल बन गई आपकी। अब आइए, इन टेबल को बनाने के बाद
आप इन दोनों टेबल के अंदर कुछ रिकॉर्ड्स को भी इनपुट कर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे इंसर्ट क्वेरी चला करके कुछ रिकॉर्ड को इनपुट कर लिया है। और इनपुट करते समय दो बातों को ध्यान रखिए। पहली चीज, यहाँ पर मैंने उसको अच्छे से चेक करने के लिए, मतलब ज्वाइनिंग को अच्छे से दिखाने के लिए दो काम किया है। ये आप देख सकते हैं कि ऊपर वाली ईएमपी इन्फो टेबल का डेटा है और नीचे वाली डिपार्टमेंट इन्फो टेबल का डेटा है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने दिया है मतलब एम्प्लॉय आईडी 101, 102, 103, इसमें तो मैंने पूरे रिकॉर्ड दिए हैं, लेकिन 104 में मैंने डिपार्टमेंट नंबर उसका नहीं दिया है। ऐसा होता है ना कई बार कि किसी का कोई चीज हमको नहीं पता तो हम उसको ब्लैंक छोड़ देते हैं, तो यही किया है मैंने। यहाँ पे इसका डिपार्टमेंट नंबर ब्लैंक छोड़ दिया है। उसी तरीके से डिपार्टमेंट इन्फो के अंदर मैंने यहाँ डिपार्टमेंट नंबर 10, डिपार्टमेंट नंबर 20, डिपार्टमेंट नंबर 30 दिया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि 30 डिपार्टमेंट नंबर इस टेबल में कहीं पे नहीं है। ठीक है, तो मैंने जानबूझ के ऐसा सीन क्रिएट किया है कि एक टेबल में कुछ रिकॉर्ड रहे और दूसरे टेबल में उससे मैच करता कोई रिकॉर्ड ना रहे, तभी हम लोग ज्वाइनिंग को और अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये टेबल आप बना लीजिए। इंसर्ट क्वेरी ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है एसक्यूएल की, तो इंसर्ट क्वेरी आसान होती है। आप इसको आराम से इन दोनों टेबल पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब देखते हैं सबसे पहली इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन या इक्वी ज्वाइन, इसको अलग अलग नाम है। तो इसको इक्वालिटी के बिहाफ पे ज्वाइन करते हैं। हम उन रिकॉर्ड्स को शो करते हैं जो टेबल 1 टेबल 2 में कॉमन होते हैं, मतलब इन दोनों में जो कॉमन रिकॉर्ड होंगे ना, उन दोनों को हम शो करेंगे। ठीक है, मतलब मैंने कहा कि यार एक ऐसा काम करो कि जो भी मतलब मैंने कहा कि एम्प्लॉय इन्फो और डिपार्टमेंट इन्फो के अंदर जो कॉमन वैल्यूज हैं, जहां जहां डिपार्टमेंट नंबर मैच कर रहा है, उन डिपार्टमेंट नंबर की में हमें, मतलब मैंने आपसे कहा कि ऐसा करो कि मुझे एम्प्लॉय की आईडी दे दो, उसका नाम दे दो, उसका डिपार्टमेंट का नेम दे दो। ठीक है, तो अब मैंने कहा कि जहां जहां डिपार्टमेंट नंबर मैच करेगा, तो आप देख सकते हैं क्या है, यहाँ पे 101 का डिपार्टमेंट नंबर 10 है, तो 10 का मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिपार्टमेंट का नाम आ जाएगा, एचआर मिल जाएगा हमको। फिर डिपार्टमेंट नंबर 20 क्या है, अकाउंट है, तो यहाँ पे क्या लिख के आ जाएगा, अकाउंट लिख के आ जाएगा। फिर डिपार्टमेंट नंबर 30 है नहीं, फिर 10 पे क्या लिख के आ जाएगा, एचआर लिख के आ जाएगा, जब हम लोग ये ज्वाइनिंग परफॉर्म करेंगे तो। ठीक है, लेकिन 104 में चूंकि कोई डिपार्टमेंट नंबर यहाँ पे नहीं है, आप देख सकते हैं ये ब्लैंक है यहाँ पर। तो जब इसकी मतलब इनर ज्वाइन करेंगे तो ये वाले रिकॉर्ड को यहाँ से छोड़ देगा और यहाँ से इस रिकॉर्ड को छोड़ देगा, क्योंकि कोई 30 की एंट्री वहां पे नहीं है। मतलब इक्वलिटी जहां मैच करेगी, तो हम डिपार्टमेंट नंबर के हिसाब से जहां इक्वल है, तो जहां जहां डिपार्टमेंट नंबर दिया है, मतलब इन तीनों में, उन तीनों को यहाँ से मैच करेगा और फिर यहाँ पे हमें रिकॉर्ड को शो कर देगा। तो इक्वालिटी के हिसाब से, तो देखिए कैसे लिखते हैं इसको। ठीक, अब यहाँ पे मैंने लिखा क्या, देखिए अब यहाँ पे दो सिंटैक्स होते हैं, एक नया सिंटैक्स होता है, एक पुराना सिंटैक्स होता है। तो नए सिंटैक्स में क्या होता है कि जैसे मैंने एक, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक एलियास क्रिएट किया, किसका, एम्प्लॉय इन्फो टेबल का नाम मैंने E1 कर दिया है और डिपार्टमेंट इन्फो टेबल का नाम मैंने D1 कर दिया है, क्योंकि बार बार आप EMP info डॉट और EMP info डॉट देखें तो बड़ा बड़ा नाम है, तो आप एलियास बना सकते हैं। कैसे, मैंने कहा कि एम्प्लॉय 1 से, मतलब E1 से EID लो, E1 से नाम लो, और चूंकि डिपार्टमेंट का नाम तो डिपार्टमेंट टेबल में है, तो D1 से डिपार्टमेंट का नाम लो, फ्रॉम एम्प्लॉय इन्फो जिसको हम बोलेंगे E1, एम्प्लॉय इन्फो जिसको हम बोलेंगे E1, और कीवर्ड होता है इनर ज्वाइन। कीवर्ड क्या होता है, इनर ज्वाइन, किससे, डिपार्टमेंट इन्फो से, जिसका हमने नाम दे दिया है D1। ठीक है, किस बिहाफ पे ज्वाइन करो, ऑन जिसका E1 का डिपार्टमेंट नंबर और D1 का डिपार्टमेंट नंबर मैच करे, मतलब एम्प्लॉय इन्फो का डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट इन्फो का डिपार्टमेंट नंबर मैच करे। ठीक है, तो आप देखेंगे कि क्या होगा, देखिए 101 का डिपार्टमेंट नंबर 10 था, तो 10 की जगह क्या आ गया, एचआर आ गया। 102 का डिपार्टमेंट नंबर 20 था, तो उसकी जगह आ गया अकाउंट। 103 का डिपार्टमेंट नंबर कितना था, 10 था, तो एचआर आ गया। लेकिन 104 में चूंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर मेंशन नहीं था, तो उसको उसने नहीं दिया। क्यों, क्योंकि वहां पे इक्वालिटी नहीं मिली। जब इक्वालिटी नहीं मिलेगी तो क्या करेगा, उस रिकॉर्ड को शो नहीं करेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी आपको, ये क्लियर है। यहां से तो जहां जहां इक्वालिटी मिली उसी को उसने यहां पर शो किया। इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं इनर ज्वाइन, जहां इक्वालिटी के हिसाब से चीजों को। और यहीं पे नॉर्मल सिंटैक्स क्या है, नॉर्मल सिंटैक्स वही है कि सेलेक्ट करो E1 से EID, E1 से ENAME और D1 से DNAME फ्रॉम EMP info E1 डिपार्टमेंट इन्फो D1 वेयर, यहाँ पे वेयर क्लॉज का यूज करते हैं जहां पे डिपार्टमेंट E1 का डिपार्टमेंट नंबर
D1 के डिपार्टमेंट नंबर से मैच करे। तो ये दोनों ही सिंटैक्स प्रॉपर चलते हैं, दोनों में से कोई भी एक सिंटैक्स का यूज करके आप इनर ज्वाइन को इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अब बढ़ते हैं लेफ्ट आउटर ज्वाइन की तरफ। लेफ्ट आउटर ज्वाइन का मतलब क्या होता है? देखिए, जब आप यहाँ पे ज्वाइनिंग इस्तेमाल करते हैं ना, तो आप ऐसे समझिए कि जैसे इधर वाली टेबल, जो ये वाली टेबल है, ये वाली, इसको बोलिए लेफ्ट, और इधर वाली टेबल को बोलिए राइट। इस बात को समझ लीजिए तो आपको समझने में बिल्कुल आसानी होगी। तो इधर वाली जो टेबल है दैट इज लेफ्ट टेबल, और इधर वाली जो टेबल है दैट इज राइट टेबल। अब इसी के ग्राउंड पे हम लोग करते हैं। तो हमने कहा लेफ्ट आउटर ज्वाइन क्या करती है? लेफ्ट की सारे रिकॉर्ड को शो करती है। क्या करती है? लेफ्ट के सारे रिकॉर्ड को शो करती है, और राइट में सिर्फ उस रिकॉर्ड को शो करेगी जो रिकॉर्ड क्या होंगे? कॉमन होंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो रिकॉर्ड कॉमन है बस उनको शो करेगी, बाकी राइट वाली टेबल के रिकॉर्ड को नहीं शो करेंगे। तो जैसे आप समझ सकते हैं कि हमारे एग्जाम्पल के अनुसार ये वाली टेबल कौन सी है? ईएमपी इन्फो यहाँ पर, और ये वाली टेबल कौन सी है? डिपार्टमेंट इन्फो। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन से रिकॉर्ड है? 101, 102, 103 और 104, जिसमें डिपार्टमेंट नंबर किसका किसका मैच कर रहा है? डिपार्टमेंट नंबर मैच कर रहा है 101 का, 100 डिपार्टमेंट नंबर कौन कौन से मैच कर रहे हैं? डिपार्टमेंट नंबर मैच कर रहे हैं 10 और 20। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैं कैसे समझा रहा हूँ, ये मैं फिर से वहीं पे लेके जाऊंगा आपको, कि मैं यहाँ बता रहा हूँ कि डिपार्टमेंट नंबर यहाँ पे क्या है? 10 है, 20 है, तो अगेन 10 है, जबकि यहाँ पे 3 मैपिंग है, 10 है, 20 है, और यहाँ पर 30 भी है, जबकि 30 यहाँ पे कोई डिपार्टमेंट नंबर नहीं है। और यहाँ पे एक ऐसा भी रिकॉर्ड है जिसका डिपार्टमेंट नंबर मेंशन नहीं है, वो है 104। ठीक है, तो आप क्या कर रहे थे? यहाँ पर आप देख रहे थे कि इनर ज्वाइन में रिकॉर्ड नंबर 104 को नहीं दिखा रहा था, लेकिन हमने कहा नहीं, लेफ्ट टेबल के, तो आपको पता है कि ये वाली जो टेबल है लेफ्ट में है, और ये वाली टेबल किसमें है? राइट टेबल में है। तो हमने कहा लेफ्ट के सारे रिकॉर्ड दिखाओ, मतलब लेफ्ट के सारे रिकॉर्ड दिखाओ। तो ये हमारी कौन सी टेबल है? लेफ्ट के। तो कौन कौन से मैच कर रहे हैं? कौन कौन सा डिपार्टमेंट नंबर मैच कर रहे हैं? डिपार्टमेंट नंबर 10 मैच कर रहा है, तो आपने कहा डिपार्टमेंट नंबर 10। 20 मैच कर रहा है, डिपार्टमेंट नंबर 20। 10 मैच कर रहा है, अगेन डिपार्टमेंट नंबर 10। 30 नहीं मैच कर रहा है, तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन में हमने कहा इसको भी दिखाओ, मतलब वो डिपार्टमेंट नंबर 101 को मतलब डिपार्टमेंट नंबर 10 की इंफॉर्मेशन को दिखाएगा, 20 की दिखाएगा, 10 की दिखाएगा, और 30 नहीं है तो भी दिखाएगा। क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड में जितने भी रिकॉर्ड है हमें सारे दिखाने हैं। तो अब आपको लेफ्ट ज्वाइन क्लियर कट समझ में आ जाएगा क्या हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अगर इसको हम लोग चलाएंगे, कैसे चलाएंगे? तो हमने यहाँ पे कहा वही चीज कि हमने कहा E1 से EID लो, और E1 से E नेम लो, और D1 से D नेम लो। अब यहाँ पे सिर्फ जहां पे आपने क्या किया था, जहां पे आपने इनर ज्वाइन लिखा था, वहां पे क्या हो गया? लेफ्ट ज्वाइन। बाकी सारा सिंटैक्स सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो पुराना सिंटैक्स है वहां पे आप देख सकते हैं कि ये लास्ट में हम लोग प्लस लगाते थे, मतलब जो आपका इनर ज्वाइन का जो सिंटैक्स था सेम सिंटैक्स रहेगा, सिर्फ लास्ट में क्या लगा देंगे? एक प्लस का सिंबल लगा देंगे। ठीक है, तो इससे क्या हुआ? एम्प्लॉय इन्फो के सारे रिकॉर्ड दिख गए, जैसे 101, 102, 103, 104 सारे दिख गए, लेकिन चूंकि 104 में कोई यहाँ मैपिंग नहीं है तो भी दिख गया, क्योंकि लेफ्ट साइड में कौन सी थी? मैंने आपको बताया कि लेफ्ट साइड की टेबल कौन सी थी? ईएमपी इन्फो। और राइट साइड की टेबल कौन सी थी? डिपार्टमेंट इन्फो। तो ईएमपी इन्फो के अंदर क्या क्या था? 101 में तो डिपार्टमेंट नंबर मेंशन था, 102 में मेंशन था, 103 में मेंशन था, 104 में नहीं मेंशन था, तो भी यहाँ पर वो दिख गया। क्यों? क्योंकि आपने कहा कि लेफ्ट आउटर ज्वाइन। तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन का मतलब है कि लेफ्ट के सारे रिकॉर्ड को दिखाओ, और लेफ्ट आउटर ज्वाइन का मतलब होता है जो आपने कहा लेफ्ट ज्वाइन, तो इसको आप लेफ्ट ज्वाइन भी कर सकते हैं, और लेफ्ट आउटर भी लगा दीजिए। इस जगह पे अगर आपने आउटर लगा दिया तो ये आउटर भी चलेगा, कोई समस्या नहीं है, आप इसको भी आराम से चला सकते हैं। ठीक है, अब सेम इसी का उल्टा होता है राइट ज्वाइन। राइट ज्वाइन में क्या होता है, फिर से मैं आपको यहीं पे समझाऊंगा। राइट ज्वाइन में क्या होता है कि जैसे अभी तक क्या था, हमने कहा कि जितने रिकॉर्ड मैच कर रहे थे, तो डिपार्टमेंट नंबर के हिसाब से कौन कौन से रिकॉर्ड मैच कर रहे थे? डिपार्टमेंट नंबर के हिसाब से मैच कर रहे थे। डिपार्टमेंट नंबर 10 का रिकॉर्ड यहाँ है, डिपार्टमेंट नंबर 20 का रिकॉर्ड यहाँ है, 10 का यहाँ है। अब यहाँ पे नहीं मैच कर रहा था। अब हमने कहा कि राइट, तो जो राइट का नहीं मैच करे, मतलब 30 वाला नहीं मैच करे, तो भी उसको दिखाओ। ठीक है, अभी जैसे हमने कहा लेफ्ट वाला नहीं मैच करे तो भी उसको दिखाओ। अब मैं कह रहा हूं कि राइट टेबल का जो रिकॉर्ड है अगर नहीं मैच कर रहा है तो भी उसको दिखाओ। ठीक है,
तो आप देख सकते हैं कि राइट टेबल का रिकॉर्ड यहाँ पर जब मैंने इसको राइट ज्वाइन चलाया, राइट ज्वाइन में क्या है, सेम सिंटैक्स है, बिल्कुल पुराना वाला है, EID ई नेम डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम EMP info E1 राइट ज्वाइन। यहाँ लेफ्ट ज्वाइन की जगह क्या हो गया, राइट ज्वाइन क्या, डिपार्टमेंट इन्फो D1 ऑन आपने बताया। और यहाँ पे देखिए, और जो पुराना सिंटैक्स है वहां प्लस का सिंबल ये पहले वाले में लगा देते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, 101 में मैच कर रहा था दिखा, 102 में मैच कर रहा था दिखा, 103 में मैच कर रहा था दिखा, 104 मतलब जो डिपार्टमेंट नंबर ये 10 था, ये डिपार्टमेंट नंबर 20 था, ये डिपार्टमेंट नंबर अगेन 10 है, ये डिपार्टमेंट नंबर 30 था। तो 30 नहीं मैच कर रहा था कहीं पर, तो भी यहाँ पर दिख रहा है, राइट साइड की टेबल का रिकॉर्ड आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं राइट आउटर ज्वाइन या राइट ज्वाइन। अब एक आता है फुल ज्वाइन। फुल ज्वाइन क्या कहता है, फुल ज्वाइन ये कहता है कि हमें सारे रिकॉर्ड को दिखाओ, मतलब जितने भी रिकॉर्ड हैं वो मैच करे एक दूसरे से या मैच नहीं करे, जो कॉमन मैच करे उसको तो दिखाओ ही दिखाओ, जो नहीं मैच करे उसको भी दिखाओ, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे आप, बिल्कुल आराम से आप कर सकते हैं, बिल्कुल पुराना ही सिंटैक्स है, बस जहां लेफ्ट ज्वाइन था वहां पे क्या हो गया, फुल ज्वाइन हो गया, बाकी सिंटैक्स बिल्कुल सेम है और इसका कोई पुराना सिंटैक्स नहीं है, नए में ये है, अदरवाइज पुराने में इसको आपको यूनियन करना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, देखिए 101 मैच कर रहा है दिखा रहा है, 102 मैच कर रहा है दिखा रहा है, 103 मैच कर रहा था मतलब दिखा रहा है, 104 में डिपार्टमेंट नंबर नहीं था तो भी दिखा रहा है, और यहाँ डिपार्टमेंट नंबर 30 का डिपार्टमेंट नेम तो है लेकिन बाकी रिकॉर्ड नहीं मैच कर रहे तो भी दिखा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड यहाँ पे आपको दिखा रहा है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको कंटेंट बिल्कुल समझ में आया होगा कि इनर ज्वाइन क्या होता है, लेफ्ट आउटर ज्वाइन क्या होता है, राइट आउटर ज्वाइन क्या होता है, फुल ज्वाइन क्या होता है। और हाँ, अगर कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।